हम दोनों आप और मैं हम भी जेंजी हैं। बट द पॉइंट इज़ कि जेंजी के ऊपर फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। 18 से 25 के दरमियान की जो वोटर्स हैं, इनकी जो वोटिंग राइट्स हैं ख़त्म कर दिया जाए और महंगे रेस्टोरेंट में जाएँ, वहाँ जाके बड़ी एस्थेटिक सी स्नैप बनाएं और तब वो लोगों को सेंड करें और दिखाएं लाइक हमारा टेस्ट तो बड़ा ऊपर है, मैं तो एक्सपेक्टेशन से नाश्ता करता हूँ। एस्थेटिक्स पाकिस्तान में इतने इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं ऐसे कि उनके ऊपर उनकी ज़िंदगियों में क्या चल रहा है उस पर ज़्यादा फोकस है। जिसमें सईद मुज़म्मिल साहब कह रहे थे कि जेंसी का इंटेलेक्ट लेवल इतना है कि पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलिस्ट लीडर उन्होंने सिलेक्ट किए। अभी यार पाजे रजब भट्ट पर, डकी भाई पर, माज सफदर पर क्या हो रहा है? सिर्फ एक 8 से 10 मिनट का व्लॉग है। दिमाग में ये डाल दिया गया ना कि मेहनत करने के बजाय फोन उठाओ और अपने और मज़े की बात ये अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुकद्दस और आप देख रहे हैं जेंजी पॉडकास्ट। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फैशन, लाइफस्टाइल, ब्रांड्स ये हमारी अपनी पर्सनल चॉइस है या कैपिटलिज्म ने हमारी आइडेंटिटी को अपना प्रोडक्ट बना दिया है? आजकल की जो यूथ है, जेंजी स्पेसिफिकली, वो खुद को चेंज करने की बजाय रीडिज़ाइन करते रहते हैं। हर वक्त न्यू फ़ोन्स, न्यू ट्रेंड्स फॉलो कर लो, लेकिन जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं, इन्फ्लेशन, प्रेशर, कैरियर प्रेशर या अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज़ हैं, वो वहीं के वहीं पे हैं। तो इस टॉपिक पे हम बात करने के लिए आज बुलाया मोहसिन को, तो आज उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो हमारी यूथ है, स्पेसिफिकली जो जेंजीज हैं, वो ज़्यादा ट्रेंडी हो गई है या ए पॉलिटिकल हो गई है? मुकद्दस, पहली बात तो ये कि हम दोनों आप और मैं हम भी जेंजी हैं। बट द पॉइंट इज़ कि जेंजी के ऊपर फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। जैसे कि पिछले दिनों एक इशू पाकिस्तान के अंदर रिएक्ट हो रहा है जो कि आने वाली अमेंडमेंट के अंदर भी डिस्कस होगा कि पाकिस्तान में 18 से 25 के दरमियान की जो वोटर्स हैं, इनकी जो वोटिंग राइट्स हैं ख़त्म कर दिया जाए और 25 साल की जब आप होंगे तब ही आप किसी पार्टी के लिए वोट कर सकते हैं। अब जहाँ तक बात रहेगी कि क्या हम ट्रेंडी हो रहे हैं, ज़्यादा डीपोलिटिसाइज हो रहे हैं, तो कैपिटलिज्म का वन ऑफ द मेन मोटिव ये था कि एक जो इंसान, एक इंडिविजुअल है, उसकी रियल प्रॉब्लम्स जो हैं एक माशरे की, पॉलिटिकली या कंट्री की, या जो एक आप कहना ना कलेक्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं पीपल की, लोगों की, उसको उससे हटाकर उसकी मेन प्रॉब्लम्स को उसकी लाइफस्टाइल के साथ जोड़ दिया जाए। अब क्या होता है कि जितने भी आप जेंजीस, उसमें आपने काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेंड देखा है कि बाइंग ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। चीज़ों को ख़रीदना है हमने, कोई नया फ़ोन आ गया, हमने नया फ़ोन ख़रीदना है। अच्छा, चाहे हाँ बिल्कुल अप टू डेट रहना। आप कोई चीज़ खा रहे हैं, अब एक नया ट्रेंड चल पड़ा है और काफ़ी देर से चल रहे, तो आपने चीज़ खाई है, आप उसकी पिक्चर ले रहे हैं और भेज रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि अगर तो ये हो ना कि आपने अगर कोई सस्ती चीज़ खाई है, कोई चाहे 60 रुपये की चाय पिया, तो आप उसकी तस्वीरें नहीं, कोशिश होगी कि हम किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाएं, वहाँ जाके बड़ी एस्थेटिक सी स्नैप बनाएं और तब वो लोगों को सेंड करें और दिखाएं लाइक हमारा टेस्ट तो बड़ा ऊपर है, मैं तो एक्सपेक्टेशन से नाश्ता करता हूँ, या मैं तो रिसेंट टाइम्स में आप देख लो कि कॉफ़ी शॉप्स का बहुत ज़्यादा कॉफ़ी शॉप्स का कि मैं तो भाई थर्ड कल्चर की कॉफ़ी पसंद करता हूँ, CBTL में जाना पसंद करती हूँ। तो अब ये चीज़ें उनके लिए ज़्यादा मेन इश्यूज़ बन रही हैं। आप देख रहे हैं कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, मैं बीइंग एजेंसी आपको एक बात बता रहा हूँ, आप बैठेंगे गैदरिंग्स में, वहाँ आपको क्या बातें करने को मिलेगी? फ़लाना एक्टर बड़ा अच्छा है, नहीं फ़लानी एक्टर सुनिए, इस चीज़ के ऊपर आधा आधा घंटा बहस होती है। अगली बहस क्या हो रही है? नहीं, फ़लानी जगह का वो जो टोटीला रैप है ना, वो अच्छा नहीं है। इसमें घंटे घंटे बहस हो रही है। जो एक रियल इशू है पाकिस्तान का, कह रहे हैं ओवरऑल ये पूरी दुनिया के अंदर ट्रेंड है कि जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं लाइक इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बिल्कुल, फोकस हटा उन पे कोई फोकस नहीं है। अब क्या होता है, इस तरह के आपको बहुत ज़्यादा लोग मिल जाएंगे कि आपको सीधा कहेंगे कि मैं ना, मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात है, आप पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं है ना, लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो आपकी लाइफ के अंदर, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरेस्ट लेती है। अब आपको मैं बताता हूँ कैसे। बसंत हुई, गवर्नमेंट ने कहा कि भाईजान हम छतों के ऊपर ड्रोन से निगरानी करेंगे, यानी कि पहली तो आपकी प्राइवेसी ब्रीच होगी। आप पॉलिटिकल चीज़ें आपकी लाइफ को अंदर कैसे इंटरफेयर करती हैं? गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक पॉलिसी बना रहे हैं, फायरवॉल लगा दी, सर्वेलेंस कर दी, मतलब कि आपकी हर एक नकलो हरकत के ऊपर गवर्नमेंट का पूरा चेक है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ? फिर जब इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, अब पहले के ज़माने में एक होता था कि हमसे पहले की जो जनरेशन थी ना, उनमें एक चीज़ ये ज़रूर थी
ठीक है, चाहे मीडिया नहीं था, उस तरह खबरें नहीं पहुंचती थी, लोग उस तरह वेल अवेयर नहीं थे, लेकिन एक चीज़ थी, अगर कोई इशू अराइज होता था ना तो वो घरों से बाहर निकलते, उसके लिए प्रोटेस्ट करते थे, उसके लिए जद्दोजहद करते थे। आप देखेंगे इसलिए तो पिछले 25-30 साल या 60-70 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशंस आई। हालांकि मैं इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि कभी भी कोई रेवोल्यूशन 100% ऑर्गेनिक नहीं होती है, उसे बाहर से इम्पोर्ट ही किया जाता है, उसको जो फॉरेन फैक्टर्स होते हैं वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। खैर, अब जनरेशन के अंदर वो चीज़ नहीं है, अगर है भी तो अभी भी आपको एक चीज़ बता दूँ, रिसेंटली 2-3 जगह पे रेवोल्यूशन आया है, बंगाल के अंदर आया, बांग्लादेश के अंदर आया, श्रीलंका के अंदर आया, नेपाल के अंदर आया। क्या आपको लगता है कि वो बिल्कुल ऑर्गेनिक थे और वो बिल्कुल नेचुरल थे? आई डोंट थिंक सो। चलिए अब आ जाओ, अब पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव है इसके अंदर, हमारी यूथ के सारे ध्यान किस चीज़ पर हैं भाईजान कि मैं ये चीज़ खरीद लूँ। अब क्विक डोपामीन रिलीज़ होता है आपका। पहले के दौर में लोग होता ना, मेहनत करते थे किसी चीज़ के लिए, बुक पढ़ते थे 2-2 दिन लगा के, 2-2 हफ्ते लगा के एक किताब पढ़ते थे। किताब पढ़ने के बाद एक डोपामीन रिलीज़ होता था, उन्हें कुछ होता कि हमने कुछ सीखा है, कुछ पढ़ा है, हमने कुछ अपनी ज़िंदगी में गेन किया, कुछ नॉलेज। नाउ क्या है, इंस्टाग्राम खोला है, क्विक डोपामीन रिलीज़ हो रहा है आपका, खोली जाने। आप देखिए कि एक एवरेज जेनजी का मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर 24 घंटे में से मेरे नज़दीक कम से कम 8 से 10 घंटे उसके सिर्फ स्क्रोलिंग टाइम है। 8 से 10 घंटे वो कोई यूटिलाइज़ नहीं कर रहा है, 8 से 10 घंटे उसका स्क्रोलिंग टाइम है। अगर कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है 5 से 6 घंटे यूनिवर्सिटी टाइम है, 2 से ढाई घंटे दोस्तों के साथ है, और कोई उसके अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं है, कोई एफिशिएंसी है ही नहीं है कि एफिशिएंटली कोई चीज़ वो परफॉर्म कर पाए। अब जहाँ तक रहेगी बात की डीपोलिटिसाइजिंग की, आपको लोग मिल जाएंगे, मैं आपको पहले भी बता रहा था, मेरा तो पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं पॉलिटिक्स के बारे में जानता ही नहीं हूँ, मुझे क्या लेना देना है। बट द पॉइंट इज़ आपके ऊपर ये चीज़ें डायरेक्टली इफेक्ट करती रहती हैं। गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी हो, वो आपकी लाइफ के ऊपर, महंगाई का रेट बढ़ता है, ऑब्वियसली आपकी जेब के ऊपर एक बोझ आता है। अब उस सब का क्या है कि पहले होता था कि मैं आपको बता रहा था कि लोग निकलते थे बाहर, कोई आवाज़ उठाता था, कोई रेजिस्टेंस होती थी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के खिलाफ, लोग बड़े बड़े मार्च करते थे और बड़े बड़े एहतजाज होते थे। अब क्या होता है, अब क्या कि ओके, ओ माय गॉड, फलाने बंदे के साथ ज्यादती हो गई है, मैंने स्टोरी डाली, ओके, मेरा फ़र्ज़ यहीं पे ख़त्म हो गया। यानी कि द मोस्ट, मैं क्या कहूँ, डिस्करेजिंग थिंग है ये, और वन ऑफ द मोस्ट कावर्ड थिंग है कि आप इतने आपके अंदर मतलब कि हिम्मत नहीं है, आप बाहर निकलना चाहिए। उसकी वजह क्या है? ये आपने काम किया बड़ा क्विक है, आपने एक स्टोरी लगाई आप। अच्छा, मज़े की बात ये भी चीज़ें एस्थेटिक के साथ रिलेट हो गई हैं। लोगों को लगता है कि अगर हम फ़लस्तीन के बारे में बात करेंगे ना तो शायद हम एक सेपरेट क्लास के अंदर आएंगे, लोग समझेंगे ओ यार इसको कितना ज़्यादा मतलब कि दर्द है इंसानियत का। नहीं, एक्चुअली वो इसलिए कर ही नहीं रहे हैं, वो बस दिखाना चाह रहे हैं स्टोरीज़ के ऊपर कि हम कुछ। देखिए, आप मारिया बी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ एक टाइम पर कि उन्होंने फ़लस्तीन के थीम के ऊपर उन्होंने ड्रेसेस बना दिए। तो क्या हुआ, एक पॉलिटिकल इशू, एक रियल इशू फैशन एस्थेटिक के साथ बन गया। अब उसके साथ जो एक साइंस का एक तरीका है ना, अब मज़े की बात यह है कि कैपिटलिज्म के खिलाफ बोलना है, लेकिन उन्हीं कैपिटलिस्ट ब्रांड्स से हमने शर्ट्स बाय करनी है। ये आपको एक मैं मिसाल देता चलूँ कि जब इंडिया के अंदर जब वो वाक़या हुआ लद्दाख वाला, लद्दाख में उनकी फ़ौजियों को चाइनीज़ फ़ौजियों ने मारा, तो पूरी इंडिया के अंदर ना कैंपेन चल पड़ी कि बाय बैन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना है। आपको मज़े की बात बताऊँ, कुछ ऐसी शर्ट्स पूरे ना इंडिया के अंदर यूथ ने पहनना शुरू कर दी कि बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। आपको मज़े की बात बताऊँ, वो शर्ट्स भी चाइना खुद बना के बेच रहा है। यानी कि आप जिनके खिलाफ बोल रहे हैं आपने उस, हाँ, फिर आपने पॉलिटिकल रेजिस्टेंस को सारा अलाइन कर दिया किसके साथ, साइंस के साथ। आप देखोगे कि बच्चे, अब वो फ़लस्तीन का एक साइन है, वो तरबूज वाला साइन, हर बंदे ने अपने भाई बायो में लगा लिया, जैसे पता नहीं ये करने से कितना फ़र्ज हो जाता है। आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि हमारी क्लासरूम के अंदर एक बहस चल रही थी जिस पर बात हो रही थी कि सोशल मीडिया बड़ा मुफीद है, सोशल मीडिया के बड़े फ़ायदे हैं। तो मैं उन लोगों में से था जो इस चीज़ का मुखालिफ हूँ कि सोशल मीडिया के इतने फ़वाइद नहीं है जितने उसको नुकसान है। नुकसान कैसे हैं भाई? वो मेरी एक कुलीग थी, मतलब क्लास फेलो थी, उन्होंने मुझसे आर्गूमेंट किया कि देखें सोशल मीडिया की वजह से फ़लस्तीन के बारे में कितनी अवेयरनेस आई है। मैंने कहा क्या अवेयरनेस आई है, लाइक क्या अवेयरनेस, क्योंकि टैबू इशू था। आज 70 साल पहले भी किसी से पूछोगे कि दुनिया के किसी कोने के अंदर कोई इंसान है, किसी मुसलमान के साथ ज़्यादती हो रही है, उसके साथ उसकी लैंड छीनी जा रही है, तो कोई भी कॉमन बंदा है, तो वो मुस्लिम है या नहीं, वो आपको यही कहेगा ज़्यादती हो रही है भाई। उन्होंने कहा नहीं देखिए जी, इतनी अवेयरनेस आई कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर भी मिलियन मार्चेस हुए। द पॉइंट इज़ के
मिलियन मार्चेस हो गए, क्या रत्ती बराबर भी फर्क पड़ा? आउटकम क्या था? आउटकम कोई नहीं निकला ना। क्या जो मैसेकेयर हो रहा था, जो जेनोसाइड हो रहा था, वो रुक पाया? रुका नहीं। वो नहीं रुक पाया। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये आपको एक ऐसे साइकिल के अंदर फंसा देता है जिसमें आपकी सिर्फ डिज़ायर्स के रह जाती हैं। एक और मिसाल देना चाहता हूँ आपको, स्पार्कलिंग वाटर। ये बहुत आजकल। मुझे एक चीज़ बताएं, क्या जो नलके में पानी आता है या जो हम बोर करा के पानी पीते हैं, क्या वो पानी पीकर हम जिंदा नहीं रह सकते? ये भी तो वही पानी होता है, रह सकते पैकिंग हैं, है। लेकिन कैपिटलिस्ट ब्रांड ने पहले आपको दिया नेस्ले का पानी। सरकार, आप नेस्ले का पानी पिएंगे ना यूनिवर्सिटी में, Stay healthy। दोस्तों में, तो आप लगेंगे कि पता नहीं आप कितने कॉन्शियस हैं, हेल्थ कॉन्शियस है, और शायद आप पता नहीं कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं। अच्छा, वो ट्रेंड खत्म हुआ, 50 रुपये की बोतल थी, अब आ गया स्पार्कलिंग वाटर। हाफ लीटर बोतल है पानी की, 200 रुपये की हाँ। स्पार्कलिंग वाटर। एक फैशन बन चुका है ना। मतलब उनको पता आपकी जेब से पैसा कैसे निकल। हाँ, उन्हें पता आपकी जेब से पैसे कैसे निकलवाना है। अच्छा, अब आप जब आपने आपकी कंज्यूमरिज्म आ गई, आपने चीज़ें खरीदनी है, उन्हें पता कि पैसे निकलवाने कैसे हैं। अब आपको पैसे चाहिए खरीदने के, पैसे भी चाहिए आपको, तो फिर आप जाते हैं उनके पास, उनकी कंपनीज में काम करने। प्रमोशन करने। जब आप सारी जो आपने खिलाफ भी उनके जाना है, कंपनीज भी कैपिटलिस्ट कंपनीज में काम करना है, और फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आप सिस्टम के खिलाफ रह जाते हैं? कभी भी एक इंसान वन डायमेंशनल अगर होगा ना, कि अगर उसकी सिर्फ सारी फ्रस्ट्रेशन जो है, आज की यूथ की सारी फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ से निकल रही है? मेरे पास पैसा है, मैं कोई चीज़ खरीद लेता हूँ। आपको इस तरह की वीडियोज़ मिल जाएंगी कि इफ़ यू आर फीलिंग अलोन, यू फीलिंग डिप्रेस्ड, तो जस्ट गो, आप जाके वो क्या हो जाएंगे, स्पा ले रहे हैं। हाँ। मतलब कि आप, अच्छा मेनली अब पहले आप आ जाएं कि आप डिप्रेस थे क्यों? डिप्रेस इसलिए था मैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और या महंगाई की वजह से मैं अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रहा हूँ, बजाय इसके कि हम कलेक्टिवली उस प्रॉब्लम को, क्योंकि बहुत सारे लोग फेस कर रहे होते हैं, आवाम फेस कर रही होती है, थाउजेंड्स और लाखों में आवाम फेस कर रही होती है उस प्रॉब्लम को, बजाय इसके कि उसके खिलाफ हम निकलें, हम कोई मूवमेंट चलाएँ, हम गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें, और प्रेशर डालकर हम मतलब कि जो एक्चुअल पब्लिक इश्यूज़ हैं उसके ऊपर उनकी तवज्जो दिला के कोई चेंज ला सकें। उसके बजाय क्या हो रहा है, जिम कर लिया जाए, सिगरेट पी लिया जाए, कोई ऐसा काम कर लिया जाए, शॉपिंग कर लीजिए, जाके कॉफ़ी पी लीजिए। तो इस तरह लोग मिलेंगे कि आप अपनी फेवरेट जगह पे जाके बैठ जाएं, फेवरेट कैफ़े में जाके खाना खा लें आप, यानी कि वो अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये जो सारे तरीके हैं ना, इससे कुछ डोपामिन रिलीज़ हो जाता है, लेकिन एक जद्दोजहद करना, एक लॉन्ग टर्म मोमेंट चलाना और रेजिस्टेंस करना, वो एक लंबा काम है। आपने देखा होगा कि सारे जेनजीज, सबसे ज़्यादा ये जो ट्रेंड है ना, इसकी आदत खास करके हमें एआई ने डाल दी है। यानी कि अगर आप देखें, मैं और आप, हम एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम पहले किसी टॉपिक पे, अगर आज से 20 साल पहले किसी ने सर्च करनी है, सेम टॉपिक है, लगा लें आप, टॉपिक है कि पेट्रोल डॉलर मार्केट पे, तो पहले का जो एम्प्लॉय था आज से 20 साल पहले किसी न्यूज़ एजेंसी के अंदर, वो घंटों बैठेगा, सर्च करेगा, आर्टिकल्स निकालेगा, जाके पुराने अखबार निकालेगा, उन अखबारों में से वो डाटा निकालेगा। अब क्या हुआ, चैट जीपीटी आ गया। मैं ये नहीं कहता कि उसका कोई नुकसान है, प्रॉम्प्ट डाला, ठीक है, फ़ायदेमंद चीज़ है, आपका टाइम बचाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा इन्हेंस करती है, बट द पॉइंट इस, इसके साथ साथ आपको आदत पड़ गई हर चीज़ को जल्दी से जल्दी करने की, और आसानी के साथ हर चीज़ करने की। पहले के लोग, अब पहले की जो रिपोर्टिंग होती थी ना, स्पेशली सर्विस वगैरह, लोग ग्राउंड लेवल पर जाते होते थे, जाकर लोगों की राय जानते थे। अब वो सारा ट्रेंड ही खत्म होता जा रहा है। तो इसमें तो यही सब है कि आहिस्ता आहिस्ता जो आपके एस्थेटिक सेंस को बढ़ाया जा रहा है, आपकी कंज्यूमरिज्म की जो एक आपका माइंड है कि मैं बस ख़रीदूँ, मैं बस चीज़ें बाय करूँ। आप देखें कि पहले के दौर में कोई बंदा अगर कमाता था ना, उसकी कोशिश होती थी कि मैंने 4 पैसे कमाए हैं, चलो 2 से ढाई पैसा मैंने यूज़ कर लिया अपने घर के अखराजात में, कुछ पैसे वो बचाता था ताकि कोई मकान, कोई गाड़ी, कोई एसेट बना सके। अब सारा क्या है कि पहले तो आपको इतने ज़्यादा नीड्स के अंदर फंसा दिया गया है, स्कूल्स के एस्थेटिक्स आ गए भाई जी। मेरा बेटा लकास में पढ़ता है, लकास में पढ़ता हो बेटा, चाहे जितना मर्जी बदतमीज़ हो, मेरा बेटा LGS में पढ़ रहा है, स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना कि पता नहीं अगर मैं अपने बच्चे को LGS में पढ़ाऊँगा तो मैं सोसाइटी में पता नहीं क्या बन जाऊँगा। हिप हॉप कल्चर्स आ गए कि मैं तो BTS फ़ैन हूँ, मैं रोनाल्डो फ़ैन हूँ, तो सब कुछ आपको पाकिस्तान में इतने इन्फ्लुएंसर्स आ गए ऐसे कि उनके ऊपर उनकी ज़िंदगियों में क्या चल रहा है उस पर ज़्यादा फोकस है, जबकि अपनी ज़िंदगियों में क्या परेशानी है वो भूल के पिछले दिनों क्या कर दिया, जबकि भाई ने क्या कर दिया। वीडियो थी जिसमें सईद मुजम्मिल साहब कह रहे थे कि जेंसी का इंटेलेक्ट लेवल इतना है कि पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलिस्ट लीडर उन्होंने सिलेक्ट किए, डोनाल्ड ट्रम्प जैसे कई रैपर सिलेक्ट हो रहा है कभी। मैंने उनको काफ़ी अच्छा ना कमेंट किया, लेकिन उनकी बात किसी
किसी हद तक ठीक भी है। मैंने उन्हें कमेंट किया कि भाईजान पहले के जो प्रेसिडेंट्स थे, जो बूमर्स ने या फिर मिलेनियंस ने इलेक्ट किए थे अमेरिका के अंदर थे, वो तो जेनजीज ने की थे, लेकिन उनकी बात बिल्कुल ठीक है। आपकी जेनजी जो सारी है वो फंस चुकी है एक सोशल मीडिया स्पायरल के अंदर, जिसमें निकल नहीं सकती। अब मज़े की बात आपको कहता हूँ, फिर मुझे ने हमारा पॉइंट हाईलाइट किया कि रीडिंग कल्चर तारीख का सबसे ज़्यादा लो है जेनजी के अंदर। बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखें कि एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है फैसल उड़ाइच, उनका बहुत ज़रा एजुकेशनल लेवल का कंटेंट आता है। उनके 3 चैनल्स है, हिस्ट्री के ऊपर आता है, सोशल इश्यूज़ के ऊपर आता है, पॉलिटिकल आइडियाज़, पॉलिटिकल थेरीज, इवन वो बड़ी बड़ी कम्प्लेक्स बुक्स को रीड करके उनको समराइज़ करके अपनी वीडियोज़ के अंदर बयान करते हैं। आप अगर उनकी व्यूअरशिप देखें ना, तो आपको अफसोस होगा कि इतनी मेहनत करने के बाद ये व्यूअरशिप है। अच्छा, उसमें उनकी गलती नहीं है, कंटेंट क्वालिटी कंटेंट है, बहुत मेहनत लगती है उनके कंटेंट में, क्योंकि मैं वो देखता हूँ। अभी यार पाजे रजब भट्ट पर, डकी भाई पर, माज सफदर पर क्या हो रहा है, सिर्फ एक 8 से 10 मिनट का व्लॉग है, जस्ट ही स्टिल टॉकिंग अबाउट हिज डेली लाइफ, और सब देखो वो इतनी फजूल हरकतें भी कर रहे होते हैं, तो बहुत ऑब्वियसली ना, अगर आपको कुछ एजुकेशनल कंटेंट देखना होगा, वो 30 से 40 मिनट की वीडियो होगी, उसके अंदर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ होंगी, वो टर्मिनोलॉजीज आपको जाकर सर्च करनी पड़ेंगी, क्या बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट का आपको देखना पड़ता है। लेकिन एक जगह बिल्कुल आसान सा बंदा एक बता रहा है कि भैया मैं सुबह उठा, मैंने खाना खाया, जुबान में, हाँ, और फिर क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर आपको सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर दिखा रहा है कि मैं तो बड़ा हैप्पी हूँ हैप्पी, हालांकि कोई इन्फ्लुएंसर हो, कोई आम बंदा हो, सबकी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, सब फेस कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखा रहा है कि मैं इन्फ्लुएंसर होने के बाद मैं इतना खुश हूँ वीडियो के ऊपर, तो हर बंदा उसी काम पर चल पड़ा, मेहनत का रहा। अब देखिए आप व्लॉगर्स का कितना सारा ट्रेंड चल गया है, वो छोटे छोटे बच्चे व्लॉगर बने हैं, मैं स्कूल उठी, मैं सुबह स्कूल गई, दिमाग में ये डाल दिया गया ना कि मेहनत करने के बजाय फोन उठाओ और अपने। और मजे की बात ये, आज व्लॉगिंग ट्रेंड चल रहा है, कल व्लॉगिंग ट्रेंड खत्म हो जाएगी। जैसे आज से 5 साल 8 साल पहले जाए एक रोस्टिंग ट्रेंड आया था, रोस्टिंग वीडियोस बनती होती थी कि यार हम रोस्ट करेंगे, रोस्ट करके फिर सबने सोचा अच्छा डकी और करीमी नटी, PewDiePie वगैरह ये फेमस हुए, लोगों ने सोचा कि बच्चों ने हम भी रोस्टिंग शुरू करते हैं। फिर रोस्टिंग शॉर्ट्स रील्स के अंदर आ गई, लॉन्ग वीडियोस के अंदर आके बदला, पूरा बंदा आ गया। जब ट्रेंड बदला, पैराडाइम बदला, डकी ने भी व्लॉगिंग पर आ गया। अब एक टाइम आएगा कि व्लॉगिंग भी खत्म हो जाएगी। इवन मैं आपको बता दूं, हम पॉडकास्ट करें, पॉडकास्ट इज आल्सो अ ट्रेंड, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है इसका पॉडकास्ट। पहले के टाइम पर पॉडकास्ट की जो एक्चुअल मीनिंग थे ना, वो होते थे ऑडियो में होते थे, और ये एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर चलते थे। एक्चुअली ये डिस्कशन होती थी 2 से 3 पर्सन के दरमियान, रेडियो सेट वगैरह पे ये ऑडियोज में सुनते थे। फिर वीडियो का आया, जब वीडियो का आया तो शुरू में लोग सिर्फ इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। आप देखिए कि पॉडकास्ट में ऐसे से लोग बिठा लेते हैं जिनका कोई मतलब कि एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं होता, एकेडमिया से कोई लेना देना नहीं होता है, बस ट्रेंड में रहना है, जिस ट्रेंड में रहना है। मतलब कि आप पॉडकास्ट उन लोगों को बुलाया कर रहे हैं कि जिनकी मेरे ख्याल से शायद घर में भी कोई पब्लिक ओपिनियन या कोई उनका अपना ओपिनियन नहीं है, आप उन्हें बैठाकर एक पूरे वॉशेस में वो वाला ही देख लेना कि वो एक डांसर थी, वो बैठ के कह रही है माशाल्लाह मैं डांस करती हूँ। तो आप मुझे बताएं कि ये सबसे बच्चे क्या सीखेंगे? तो हम देखना भी तो यही चाह रहे हैं, हमें दिखाया जब एक बच्चा ये सुनेगा कि मैं महीने का डांस करके 20 लाख कमाती हूँ, वो बच्चा जो यूनिवर्सिटी के अंदर बैठा है, जिसे पहले ही पढ़ाई एक पहाड़ नजर आ रही है, वो कहता मैं इधर आ जाता हूँ। अब देखो ना कितने ज़्यादा बच्चे, वो PR का ट्रेंड देख लें, आजकल 500 फॉलोअर नहीं होते किसी लड़के की, अगर वो थोड़ा सा खूबसूरत है लड़की, सीधा लगा देंगे अपने बायो के अंदर के DM for PR इन कोलैबोरेशंस, जिसमें आपने कुछ नहीं करना है, आप खूबसूरत है, अपने पिक्चर्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, मतलब कि आप फिर यही लड़के या लड़कियां बाहर निकल कहते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिफाई ना करें, जबकि आप अपने आप को खुद ऑब्जेक्टिफाई करके कैपिटलिस्ट मार्केट में अपने आप को मार्केट करके आप पैसे कमाने की कोशिशों में, और फिर जब पब्लिक सेलिब्रिटी बन जाते हैं, फिर आपको भी नीचे बात करते हैं कमेंट्स में, वो लादा मसला। मैंने देखा है लोग इतने वेले हैं, 200 को एक कमेंट के 200 रिप्लाई करके लड़ाइयाँ हो रही होंगी, लेकिन कोई प्रोडक्टिविटी का काम नहीं हो रहा होता। तो ये एक कांस्टेंट स्पाइरल है जिसके अंदर हम फंस रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा कोई पॉलिटिकल ओपिनियन जेनजी का अब बन नहीं पा रहा है। तो ठीक है, एलीट्स जो ऊपर बैठी हुई हैं वो अपनी मर्जी की पॉलिसीज़ बनाती हैं, उसके अंदर आप देखें ना कि बांग्लादेश की मिसाल है, चलो बांग्लादेश की यूथ को चलो एक सेकंड के मान लेते हैं, उससे ज़्यादा अवेयर है। हालांकि मैं मानता हूँ कि वहाँ भी जो एक इनकलाब या एक रेवोल्यूशन आई है वो बाहर से ही इम्पोर्ट हुई है। वहाँ इतनी सी बात पे रेवोल्यूशन आ गई कि हसीना वाजिद ने कहा
कि जो 1971 के वॉर के वेटरन्स थे उनके बच्चों को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में या एम्प्लॉयमेंट्स के अंदर इतने % कोटा उनका है कि वही होंगे बच्चे बाहर निकले। उन्होंने कहा नहीं भाई, ओपन चैलेंज वो होना चाहिए, मेरिट होना चाहिए। ये क्या है, वो मेरिट पे के बगैर आ जाए। तो वहाँ इतनी सी बात का रेवोल्यूशन आ गया। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का फारिग तरीन एजुकेशन सिस्टम है, कोई बाहर नहीं आया। यहाँ पर इस टाइम आप ये साल हिसाब लगा लें कि पिछले 6 माह के अंदर अंदर ही तकरीबन पाकिस्तान से 25,000 लोग जा चुके हैं, और पिछले 3-4 साल के अंदर पाकिस्तान से 20-30 लाख से ऊपर लोग जा चुके हैं, और वो सारे वो लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। क्यों? उसमें हमारी अपनी गलती थी, क्योंकि हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के खिलाफ बोलना पसंद ही नहीं करते हैं। हमारे यहाँ किसी को ये नहीं पता कि बजट आ रहा है, बजट में तलीम का कोटा कितना आ रहा है, फलानी चीज़ का कोटा कितना आ रहा है, उसमें हमारा कोई फ़ायदा है या नहीं है ना। IPP से आप लोन ले रहे हैं, हमारी आवाम को नहीं पता वो लोन पाकिस्तान के नाम पे लिया जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। अगर वो लोन ले रहे हैं उसमें शराइत किस तरह की है, कुछ जानना चाहते ही नहीं है। और उसकी वजह ये नहीं है कि सिर्फ लोग ही डीपोलिटिसाइज हैं, लोगों को कॉन्स्टेंटली इतना ज़्यादा गवर्नमेंट ने डिप्रेस किया हुआ है कि कोई बंदा इंटरेस्ट लेना भी नहीं चाहता है। जिसके पास 4 पैसे वो पाकिस्तान से निकल रहा है, जिसके पास नहीं है वो इधर रह रहा है और एक ही बात कर रहा है कि ना पाकिस्तान से जाने के पैसे, ना पाकिस्तान में रहने के पैसे। वही थैंक यू मोहसिन, अपना इतना कीमती टाइम देने के लिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस तरह के टैबू टॉपिक्स पे हेल्दी डिस्कशंस लेके आते हैं आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।